कंपाउंड्स। ठीक है, ये देख रहे थे कल। और इसमें तीन चार जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स था उसके बारे में हमने देखा था सीरियली। फर्स्ट क्या था? H2O। सेकंड क्या था? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। ठीक, फॉर्मूला Na Na2CO3 10H2O। सोडियम कार्बोनेट, जिसको क्या बोला जाता है? वॉशिंग वॉशिंग पाउडर। वॉशिंग पाउडर या फिर भावन सोडा, या फिर भावन सोडा। इसके बाद में क्या? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग, बेकिंग, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर, इसका फॉर्मूला है NaHCO3, या इसी को बोला जाता है क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाई सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक, नेक्स्ट क्या था? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCN2, या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट, जिप्सम। जिप्सम फॉर्मूला CaSO4 2H2O। जिप्सम। नेक्स्ट, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। फॉर्मूला CaSO4 half H2। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट फार्मूला, और आपके जिप्सम और पीओपी के फार्मूला देखने से सेम समझ में आ रहा है। जैसे कल मैंने भी बताया था, सोडियम बाइकार्बोनेट के जो फॉर्मेशन होगा वो लगभग किससे होगा? सोडियम कार्बोनेट से होगा। ठीक है, उसको जब हीट करते हैं तो किसमें चेंज हो जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, उसी तरह से आपका कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम जिप्सम एंड पीओपी, CaSO4 2H2 और CaSO4 half H2। ठीक, कल हम लोगों ने यहां तक देखा था, कहां तक? बेकिंग पाउडर, खाने का सोडा। आज देखेंगे जिप्सम, सॉरी, ब्लीचिंग पाउडर। क्या देखना है हमको? ब्लीचिंग पाउडर। क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर? बताएं। ब्लीचिंग पाउडर क्या है? जी, पानी को शुद्ध करने के लिए, और बताइए। ब्लीचिंग पाउडर CaOCN2। पानी को सिर्फ शुद्ध करना है, और कुछ कपड़े को साफ करने के लिए, और है? असली जी भूल जा रहे हैं। ब्लीचिंग तेल जो होता है वो ब्लीचिंग इसी से बना है। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल है। देखिए, इसका जो फॉर्मेशन होता है, या आप नाम से ही समझिए, ब्लीच। ब्लीच का मतलब होता है क्या? डी कलरलेस, डीकलराइज। किसी भी कलर को डीकलराइज करना, या उस कलर को क्या करना? निकालना या साफ करना। हिंदी में इसका नाम ही है विरंजक चूर्ण। हिंदी में नाम क्या है इसका? विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण। रंजक मतलब क्या होता है? कलर। रंजक मतलब क्या होता है? डाई या रंजक।
कलर होता है, और विरंजक मतलब क्या हो जाएगा, उस कलर को खत्म करना है, समाप्त करना। ब्लीच का मतलब ये होता है, डीकलराइज। ठीक है। यदि मान लीजिए कपड़े में किसी भी प्रकार का कोई दाग हो गया, तो आसानी से हमसे छूट नहीं रहा है सिंपल साबुन से साफ से, हम कहा करते हैं ड्राई क्लीन जिसमें। और ड्राई क्लीन में इस वही वर्क होता है। उन लोग जो ड्राई क्लीन में यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर यूज किया जाता है, और भी कई सारे उसमें केमिकल्स यूज होते हैं जो उसके कलर को निकाल देते हैं। कभी कभी उसके कारण जो ओरिजिनल कपड़े के कलर को भी निकल जाते हैं, ज्यादा पानी होने के कारण, बट उसको फिर से वो कलर कर देते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, ब्लीच का मतलब होता है डीकलराइज। जैसे हम धूप में निकलते हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेज हमारे फेस भी पड़ता है, बॉडी भी पड़ता है, चेहरा बिल्कुल देखना एकदम क्या हो जाता है, ये इफेक्ट लगता है, जो चमक होता है वो सब समाप्त हो जाता है। तो जब भी हम पार्लर में जाके कहीं भी या स्वयं क्या करते हैं, बहुत सारे जो कॉस्मेटिक्स सामान आते हैं और ब्लीचिंग का जो सामान आता है, फेशियल का सामान, वो भी किससे बना रहता है, ब्लीचिंग पाउडर से ही बना रहता है। वो पूरे फेस के जो बाद में जो कलर आया, जैसे मान लीजिए धूप के कारण चेहरा धूमिल हो गया, हमारे ओरिजिनल जो कलर है उससे अलग हो गया चेहरा, उस कलर को क्या करता है, डीकलराइज करता है। ठीक है। ब्लीच क्या करता है, डीकलराइज कर देता है। ठीक। तो ये है आपका ब्लीच मतलब डी कलर को समाप्त करना। इसका जो फॉर्मेशन है कैसे बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH क्या है ये, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। के साथ क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, बुझा हुआ चूना जिसको बोलते हैं, चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ क्या प्रवेश किया जाता है, कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है, क्लोरीन गैस। बहुत सारे जिसमें जो प्रयोगशाला होते हैं, बहुत सारे इसमें इस टाइप से कंटेनर्स बने होते हैं, इसके अंदर रहता है आपका केन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ से क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। ठीक। धीरे धीरे क्या होता है, जब ये, इसको आप ऐसे समझिए, CaOH Cl ट्वाइस बोल रहे हैं क्या। अब इसको ऐसे मान, बाकी जो बैलेंस बैलेंस होता है उसको देख लेंगे आप। ठीक। बैलेंस CaO ये Cl2। ठीक है। CaO प्लस H2O निकलेगा। कितना है, ट्वाइस होगा, या फिर इसको ऐसे समझे, देखिए CaOH ठीक, और Cl क्या होगा, CaOCl2 CaOCl2, और ये है आपका H2, ये बन जाएगा H2। ठीक। निर्माण या फॉर्मेशन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, या इसी को हम क्या लिखते हैं, COH ट्वाइस। ठीक है। क्लोरीन के साथ Cl2, ये आपका बनेगा क्या, CaOCl2 CaOCl2 प्लस साथ में बनेगा क्या, ये पानी H2। ये है आपका ब्लीचिंग पाउडर, ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक। इसका यूजेज यदि हम देखें, यूज देखें तो क्या होगा, पहला काम तो है इसका, या होता किस प्रकार के हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में रहता है, क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है। इस फॉर्म में रहेगा ये क्रिस्टल, क्रिस्टलीय रूप में रहता है, सफेद कलर का होता है, क्रिस्टलीय रूप में रहेगा, सफेद कलर में रहेगा।
पानी में सॉल्युबल या नॉन सॉल्युबल, पानी में विलेय, पानी में विलेय, पानी में घुल जाता है, तभी तो पानी में जो गंदगी रहता है उसको साफ करता है। और इसका सबसे बड़ा फैक्टर है जो मेन काम करता है आपके चेहरे के ब्लीच का काम, कपड़े में लगे गंदगी का काम, कपड़े में लगे एक्स्ट्रा कलर का काम हटाने का काम जो करता है क्लोरीन करता है। कौन करता है? क्लोरीन। ये पूरा कंप्लीट नहीं करता, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या CaOCl, उसमें जो क्लोरीन है वो करता है। ठीक, यदि इसका हम यूज देखें तो पहला काम है पानी में पाए जाने वाले जर्म्स को शुद्ध करना, पानी के कीटाणुओं पानी को कीटाणुओं से शुद्ध करना, पानी को उसमें पाए जाने वाले जो जर्म्स होते हैं, पानी को यदि हमको शुद्ध बनाना है तो क्या करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में या कपड़े उद्योग में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, कपड़े के उद्योग में, कॉटन हो गया या अन्य प्रकार लेनिन्स कपड़े जो होते हैं उसमें उपयोग किया जाता है, कॉटन के कपड़ों में उपयोग किया जाता है, या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बोल लीजिए। सेकंड है आपके पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज किया जाता है। इसमें पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में भी इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ में कागज उद्योग, पेपर इंडस्ट्रीज, कागज उद्योग या पेपर उद्योग में क्या होता है? जनरली आप देखिएगा पेपर किससे बनता है? लकड़ी से, बांस से, उसी से पेपर बनता है। जब उसको मशीन में क्या बनाया जाता है, उसको पेस्ट बनाया जाता है, तो उसमें एक्चुअल में जो लकड़ी या बांस का जो कलर होता है जिसको पल्प बोलते हैं, ठीक है, उस कलर को हटाने के लिए क्या किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं। तब फिर पेपर में क्या होता है? व्हाइटनेस आती है। उसके कलर को हटाने के लिए क्या किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है और उसके बाद उसका कलर क्या हो जाता है? व्हाइट कलर का हो जाता है। ठीक है, इस तरह से देखा जाए तो पानी के कीटाणुओं से शुद्ध करने के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, पेट्रोलियम पदार्थ में, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में, फेशियल या ब्लीचिंग के लिए, फेशियल या ब्लीचिंग के लिए पार्लर्स में यूज किया जाता है। ठीक है, और कोई? ठीक है, आया समझ में? इसके बाद जिप्सम, क्या होता है जिप्सम का फॉर्मूला? CaO जिप्सम। CaO, CaSO4, only CaSO4, CaSO4 twice H2O बनता किससे? बनेगा किससे? राखी जी, किससे बनेगा? कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड में H2SO4, H2SO4 जब प्रभावित करते हैं या मिलाते हैं तो क्या बनता है? CaSO4
CaSO4 प्लस क्या बनेगा, ट्वाइस HCl, ट्वाइस HCl। ठीक, क्या बना, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2SO4। H2SO4 जब भी कैल्शियम क्लोराइड में आप मिलाएंगे तो कैल्शियम सल्फेट बनेगा और HCl बनेगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कैल्शियम सल्फेट, या जिसको हम बोलते हैं जिप्सम, और ये है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर ये जो कैल्शियम सल्फेट है उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। जब कैल्शियम सल्फेट को हीट करेंगे, या तो इसको आप ऐसे ले सकते हैं, जैसे 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे CaSO4 और ट्वाइस H2O, इसमें पानी मिलाएंगे तो कुछ, जब भी एक इसका फॉर्मेशन हो तो उसमें पानी की कुछ मात्रा रहती है, और जब उसको आप हीट करते हैं लगभग 180 डिग्री टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो क्या बनता है, फिर ये CaSO4 हाफ H2O, हाफ H2O को फॉर्मेशन में, ये है आपका POP। एक ही प्रोसेस में दोनों चीज बनाया जाता है। कैल्शियम क्लोराइड के साथ जब HCl मिलाई जाती है तो बनता क्या है, कैल्शियम सल्फाइड और साथ में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिप्सम का निर्माण होगा। उसको हीट करने के पश्चात क्या बन जाता है आपका POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक, और इसका आप उदाहरण सब जानते ही, प्लास्टर ऑफ पेरिस का या जिप्सम का POP का उदाहरण क्या है बताइए। हड्डी के टुकड़े पे जो प्लास्टर किया जाता है, पुट्टी की जाती है, जिप्सम्स, है ना। वॉल पेंटिंग के लिए, वॉल पेंटिंग में, दूसरा ब्लू कलर के फॉर्मेशन में, ठीक है, कलर फॉर्मेशन में भी किया जाता है इसका, कलर फॉर्मेशन में। ठीक, और बताइए मूर्ति के निर्माण में, मूर्तियों के निर्माण में, मूर्तियों के निर्माण में, ठीक, इस तरह से क्या किया जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि जैसे जो इन्वायरमेंट के लिए ये सही है कि POP, मूर्तियां जनरली देखना, जो मूर्तिकार होते हैं POP का निर्माण करते हैं, और POP के निर्माण के लिए उनको मना किया जाता है, आप मिट्टी से बनाइए, है ना, क्योंकि इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। ठीक, इसलिए कभी कभी प्रशासन के द्वारा जब भी गणेश चतुर्थी या दुर्गा नवरात्रि का समय आता है तो उस समय उनको POP की मूर्ति पर प्रतिबंध लगाते हैं। इस बार इन्वायरमेंट के दृष्टि से वो सही नहीं रहता है, मिट्टी से बनाने की, मिट्टी उसमें घुल जाता है सिंपली। जब POP आप घुलेगा तो जनरली कुछ ना कुछ रिएक्ट करेगा, पानी को दूषित करता है। ठीक है, इस तरह से हमने देखा फर्स्ट H2O, सेकंड में क्या था हमारा, बेकिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर और जिप्सम एंड POP। ठीक है, इसके अलावा भी और कुछ है जो मेन फैक्ट इंपॉर्टेंट है, 4-5 पॉइंट्स में बता दिया। यदि आप लिखना चाहते हैं तो उसको मैं लिखवा देगा, उसको नोट कर लीजिए, मेन में 4-5 और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आपको मिश्र धातु मिला, मिश्र धातु के पश्चात फिर कार्बनिक। ठीक है, चलिए नोट कीजिए पॉइंट वाइज। इसमें लगभग जो सोडियम से रिलेटेड पड़े हम लोग, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग जो कल बोल रहे थे लिख लीजिए, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग, 2 कॉलम बनाएंगे, एक कॉलम में इधर यौगिक, दूसरे कॉलम में उपयोग। ठीक है, चलिए लिखिए सोडियम कार्बोनेट NO2CO3, नाम क्या है इसका, धावन सोडा, वॉशिंग पाउडर, धावन सोडा और वॉशिंग पाउडर। इसका संश्लेषण बताया था मैंने, इसका संश्लेषण सोडियम क्लोराइड एवं कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया से होती है। सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया से होती है। उपयोग में लिखेंगे कठोर जल के मृदुकरण में,
कठोर जल के मृदुकरण में पानी को शुद्ध बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर। लेकिन कठोर जल को मृदु बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। कंफ्यूज नहीं होना है, यदि एग्जाम में आएगा तो तुरंत हम लोग सोचे रहते हैं कि शुद्ध करना है, क्लोरीन को फट से लगा देंगे। यदि क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपका क्या, कठोर से मृदु बनाने के लिए, तो कठोर से मृदु बनाने के लिए किसका उपयोग करेंगे? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। कांच, नेक्स्ट सेकंड नंबर पर लिखेंगे कांच, बोरेक्स, कांच, बोरेक्स पेंट एवं वस्त्र निर्माण में। कांच, बोरेक्स जिसको सुहागा बोलते हैं, पेंट एवं वस्त्र निर्माण में सोडियम, सेकंड नंबर लिखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। सेकंड यौगिक है सोडियम बाइकार्बोनेट। रोगाणु रोधक, एंटीसेप्टिक के रूप में, रोगाणु रोधक या एंटीसेप्टिक के रूप में फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर मतलब अग्निशामक के रूप में, अग्निशामक के रूप में, अग्निशामक के रूप में। तीसरा है पेस्ट्री एवं केक उद्योग में, पेस्ट्री एवं केक उद्योग में, जहां पर ब्रेड, डबल रोटी कल मैंने बताया था, जहां पर बनता है, केक बनता है, वहां पर किसका यूज किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। जो आप केक बनाते हैं, जो उसको स्पंजी बनाता है, इसी के कारण से। ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर चले लिख लीजिए एक बार, उसके बाद फिर मैं बताऊं। ब्लीचिंग पाउडर का लिखिए, इसका रासायनिक नाम, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हट के दिया हुआ है, दूसरी उसको मैं लिखवा रहा हूं। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तीसरे नंबर के यौगिक में डालेंगे ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, CaOCl2। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। इसे कैल्शियम क्लोरो, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड भी बोला जाता है, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, क्लोराइड भी कहा जाता है, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। तथा क्लोरीनेटेड, क्लोरीनेटेड लाइम, क्लोरीनेटेड लाइम भी कहा जाता है, क्लोरीनेटेड क्लोरीनेटेड लाइम या फिर क्लोरीन पाउडर। जनरली हम जो व्यापारी किसका नाम लेते हैं, दुकान में जब हम जाते हैं तो क्या बोलते हैं? क्लोरीन पाउडर दे दो या ब्लीचिंग पाउडर दे दो, ये बोलते हैं ना, पानी को शुद्ध करना है, साफ करना है जैसे। ठीक। इसका एक और इंपॉर्टेंट चीज था, उसमें थोड़ा सा ध्यान से हट गया था, इसी का ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2, ये ऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करता है, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट थिंग्स। CaOCl2 किस रूप में कार्य करता है? ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट मतलब, ऑक्सीडेंट मतलब ये आसानी से ऑक्सीजन को मुक्त करता है और किसी दूसरे को दे देता है ऑक्सीजन। ठीक। ऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है।
क्लोरीन भी इसमें आसानी से आप निकाल सकते हो, ऑक्सीजन भी आसानी से निकाल सकते हो। यदि आपको ऑक्सीजन की जरूरत है तो कैल्शियम क्लोराइड को से आसानी से आप ऑक्सीजन निकाल सकते हैं, क्लोरीन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है, ऑक्सीडेंट, या फिर इसको क्या बोलते हैं, अपचायक, ऑक्सीकारक, ऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। ठीक है, और इसमें क्लोरीन जो है, यही क्लोरीन आसानी से विमुक्त होता है इसमें से, और ये क्लोरीन ही क्या करता है, जम्स को सफाई करता है, जम्स की सफाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे जिप्सम का, लिख लीजिए। जिप्सम या कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम या कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट भी बोलते हैं इसको, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इसका उपयोग है कंक्रीट ब्लॉक्स के समान, कंक्रीट ब्लॉक्स के समान जिप्सम ब्लॉक्स बनाने में, कंक्रीट ब्लॉक्स, कंक्रीट ब्लॉक्स के समान जिप्सम ब्लॉक्स बनाने में उर्वरक, प्लास्टर ऑफ पेरिस, अमोनियम सल्फेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फुट क्रीम, पैरों के लिए क्रीम जो कटा फटा रहता है पैर, उसके भी उपयोग में इसका उपयोग किया जाता है। फुट क्रीम, शैम्पू आदि के निर्माण में, शैम्पू भी इससे बनता है, जिप्सम से। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, नेक्स्ट कंपाउंड है प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaO, CaSO4 हाफ H2O। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। बारीक पिसा हुआ श्वेत चूर्ण, बारीक पिसा हुआ श्वेत चूर्ण है, बारीक पिसा हुआ श्वेत चूर्ण है। जैसे ही इसमें पानी के संपर्क में आता है या पानी इसमें मिलाते हैं, तुरंत क्या हो जाता है, मिक्स होकर सॉलिड हो जाता है। ठीक है, कठोर हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट इसमें लिखेंगे उपयोग में, घरों की दीवारों, घरों की दीवारों, छतों आदि की सतह को चिकना बनाने में, खिलौनों एवं मूर्तियों के निर्माण में, खिलौनों एवं मूर्तियों के निर्माण में, टूटी हुई अस्थियों को, टूटी हुई अस्थियों को जोड़ने में, प्लास्टर चढ़ाने में, दंत चिकित्सक में, दंत चिकित्सक में, दंत चिकित्सक में क्या होता है, ये किस प्रकार का यूज होता है, शेप, शेप के लिए। ठीक है, उसके पेस्ट को डॉक्टर क्या करता है, दांत के अंदर, है ना, दोनों साइड लेते हैं तो शेप का बनता है, फिर उसके आधार पर दूसरे दांत लगते हैं। ठीक है,
इसमें कॉपर का लिख दीजिए, कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट अभी है कॉपर सल्फेट। इतना मैं पढ़ा चुका हूँ, अब जो मैं बता रहा हूँ वो एक्स्ट्रा, ठीक है। कॉपर सल्फेट CuH4, क्यूप्रिक सल्फेट, इसका नाम, इसको क्या बोला जाता है, क्यूप्रिक सल्फेट भी बोला जाता है, क्यूप्रिक सल्फेट। कॉपर सल्फेट, कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर 29। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होगा सभी को। ये जो एलिमेंट्स है, इसमें इसका जो कंपाउंड से यौगिक बनता है, जैसे मान लीजिए कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ठीक। कॉपर सल्फेट के अलावा पेंटाहाइड्रेट कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O, CuSO4 CuSO4 5H2O, कॉपर क्यूप्रिक सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, लिखिए क्यूप्रिक, सॉरी, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ठीक, 5 पानी के अणु हैं, या पेंटाहाइड्रेट कॉपर सल्फेट बोल सकते हैं, या कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट बोल सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सामान्य नाम से क्या जाना जाता है, नीला तोता। किस नाम से जाना जाता है, नीला तोता। ये है आपका सिंपल कॉपर सल्फेट, जिसमें, और ये पेंटाहाइड्रेट कॉपर सल्फेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, नीला तोता, नीला तोता। मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न, ठीक। नीला कशिश या नीला तोता कहते हैं, इसे नीला कशिश या नीला तोता कहते हैं। क्या उपयोग है इसका, फंगीसाइड के रूप में, फंगीसाइड्स के रूप में उपयोग किया जाता है। फंगीसाइड मतलब कवकनाशी, ठीक है, जो फंगी होते हैं उसके नाशी, कीटाणुनाशी के रूप में, कवकनाशी के रूप में, कीटाणुनाशी के रूप में। और कहाँ यूज होता है, कॉपर सल्फेट, अभी अभी पढ़ के निकले हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में ही, बैटरी वाले पार्ट, कॉपर सल्फेट का विलयन यूज किया जाता है विलायक के रूप में, ठीक है, बैटरी में। देखिए विद्युत लेपन में भी किया जाता है, विद्युत लेपन याद कीजिए, पहला सोना को, सोना का जब कलर चढ़ाते थे हमको, ठीक है, एक कॉपर की राड लेते थे और दूसरा जी, और सोने का लेपन लगाया जाता था, ठीक है। तो विद्युत लेपन में, अगला लिखेंगे इसमें, अशुद्ध कॉपर के शोधन में, अशुद्ध कॉपर के शोधन में, अगला ये लिखेंगे मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS, मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS। अगला यौगिक है, कंपाउंड है मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS। लिखेंगे यह प्रकृति में सिनेबार, यह प्रकृति में सिनेबार के रूप में पाया जाता है, सिनेबार। यह जल में लगभग
अघुलनशील है, अघुलनशील है। यह जल में लगभग अघुलनशील है। यह क्रिस्टल, यह दो क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है, दो क्रिस्टल के फॉर्म में पाया जाएगा। पहला, यह दो क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। रेड सिनाबार, रेड सिनाबार, जिसको हम अल्फा एचजीएस बोलते हैं, रेड सिनाबार, अल्फा एचजीएस, अल्फा एचजीएस, रेड सिनाबार। और दूसरा है बीटा, दूसरा है बीटा एचजीएस, बीटा एचजीएस, मेटा सिनाबार जिसको बोला जाता है, मेटा सिनाबार, ब्लैक सिनाबार। बीटा एचजीएस, बीटा एचजीएस, ब्लैक सिनाबार या मेटा सिनाबार। और सिंदूर के रूप में इसी का प्रयोग किया जाता है, बीटा सिनाबार या बीटा एचजीएस, सिंदूर जो लगता है। ठीक है, अगला हेडिंग डालेंगे मिश्र धातु, मिश्र धातु। आपको तीन कॉलम बनाना है, एक कॉलम में मिश्र धातु रहेगा, दूसरे कॉलम में उसके कंपोनेंट्स रहेंगे, किससे किससे मिलकर बनता है, और तीसरे में उसका उपयोग रहेगा। फटाफट 6-7 तो मैं बता दे रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, मानव द्वारा निर्मित सर्वप्रथम मिश्र धातु क्या था? पीतल, आसान उसी को बोलते हैं, अलग है ना। इतिहास में पढ़े होंगे, सबसे पहले कौन सा युग आया? पाषाण युग। फिर कौन सा युग आया? पूरा होने कुछ मेटल के बारे में पूछ रहा हूँ। हाँ, कांस्य आया कि लौह आया, क्या आया? कांस्य युग। उसके बाद फिर तांबा, फिर लौह युग। ठीक है, तो सर्वप्रथम मानव द्वारा जो खोज किया गया था, बनाया गया था, कांसा, कांस्य युग। ठीक, चलो लिखेंगे फर्स्ट में, मिश्र धातु में लिखेंगे कांस्य, जिसको बोलते हैं ब्रॉन्ज। क्या बोलते हैं इसको? ब्रॉन्ज। मानव द्वारा निर्मित प्रथम मिश्र धातु, मानव द्वारा निर्मित प्रथम मिश्र धातु। कंपोनेंट्स में लिखेंगे तांबा और टी, तांबा और टी। उपयोग में लिखेंगे मूर्तियां, सिक्के, बर्तन के निर्माण, मूर्तियां, सिक्के, बर्तन के निर्माण। प्रतिशत भी लिखना चाहेंगे क्या, कितना कितना प्रतिशत रहता है? कंफ्यूजन हो जाएगी बात। तांबा के नीचे लिख लीजिए 88%, और टीन में 12%, 12%। ब्रास या पीतल, सेकंड है ब्रास या पीतल। ब्रास या पीतल। तांबा और जिंक, तांबा प्लस जिंक। 70-30, 70-30। फिर लिखेंगे गन में, अच्छा इसका उपयोग बैंड बाजा, घंटी, बर्तन, मूर्ति। पीतल का उपयोग बैंड बाजा, घंटियां, बर्तन, मूर्ति। गन मेटल, थर्ड नंबर है गन मेटल।
तांबा टीन जिंक, तांबा टीन जिंक। ठीक है, तांबा टीन और जिंक 88.82 प्रतिशत बता रहा हूं, 88.82। तांबा टीन जिंक, तांबा टीन जिंक 88.82। क्या हो गया, ज्यादा हो गया क्या? हाँ? 2% कम। इसको लगभग 8 से 10 के बीच लिया जाता है, ठीक, और इसको 2 से 4 के बीच लिया जाता है, कम ज्यादा इधर उधर थोड़ा थोड़ा। जैसे सोना में 24-22 कैरेट जो रहते हैं ना, उसी के आधार से। ठीक, इसका उपयोग देखेंगे, मूर्तियां, दांतेदार गियर, दांतेदार गियर, गियर जो बड़े बड़े फैक्ट्रियां होते हैं ना, जो इस तरफ से दांतेदार जो गियर्स रहते हैं, है ना। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, कॉपर जिंक निकिल, कॉपर जिंक निकिल 50-35-15, 50-35-15। उपयोग में लिखेंगे हीटिंग कॉइल्स के रूप में, हीटिंग कॉइल्स के रूप में। हीटिंग कॉइल्स, हीटिंग कॉइल्स, तो सिल्वर और एल्यूमिनियम, सिल्वर का मेन खासियत क्या है? चांदी का विद्युत से, हाँ, ये जो आपका है, ये हीटिंग कॉइल्स के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। मतलब इस तरह से कॉइल्स बनते हैं, मान लीजिए, जैसे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो कॉइल फॉर्म में रहता है, इसका हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? सहन शक्ति ज्यादा रहता है हीट का, इसलिए उसको हीटिंग कॉइल्स के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक, बर्तन नल आदि के निर्माण में, बर्तन नल आदि के निर्माण में। जैसे पहले लिखे गन मेटल, वैसे ही आप एक आता है बेल मेटल। गन मेटल एक सामान्य प्रश्न हो गया अभी तक एग्जाम के लिए आया हुआ है, और आपका जर्मन सिल्वर आया है, तो उसी से रिलेटेड एक लिखिए बेल मेटल। ये भी तांबा और टीन से ही बनता है, तांबा और टीन से ही बनता है, बस इसके कंपोनेंट्स के जो प्रतिशत उसको चेंज कर दिया जाता है। पहले वाला जो मुकासा वो था तांबा और टीन का, उसमें 88-12 है, और इसमें 80-20, बस सेम है। मतलब इसको चाहे तो वहीं पर लिख लीजिएगा साइड में, है ना। बेल मेटल में कितना? तांबा और टीन 80-20, और कांस्य का 88-12, वो भी तांबा और टीन है। इसमें लिखिए बेल मेटल में, नाम से स्पष्ट है, बेल मंदिरों की घंटी, ठीक, घंटे बर्तन एवं मूर्तियों के निर्माण में, घंटे बर्तन एवं मूर्तियों के निर्माण में। एक और लिख लीजिए, लिखना चाहे तो डच मेटल, गन मेटल, बेल मेटल, डच मेटल। डच मेटल है तांबा और जस्ता,
तांबा और जस्ता, डच, डच, तांबा और जस्ता 80 से 85, तांबा का ही 80 से 85 और जस्ता का है 15 से 20, जस्ता का 15 से 20। धातु की पतली चादर, धातु की पतली चादर और सोने जैसी पतली परत के निर्माण में, सोने जैसी पतली परत के निर्माण में। ठीक, लास्ट लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइक्रोम, नाइक्रोम, निकेल क्रोमियम आयरन, निकेल क्रोमियम आयरन, नाम से ही है नाइक्रोम। निकेल क्रोमियम आयरन, निकेल है 55 से 60%, क्रोमियम 20, आयरन है 20 से 25। यूज में लिखेंगे इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन का तार, इलेक्ट्रिक आयरन का तार या हीटिंग कॉइल बनाने में, इसका भी यूज हीटिंग कॉइल बनाने में होता है। ठीक है, मिश्र धातु में से इतना ही पढ़ना है आपको। स्टेनलेस स्टील का, लोहा क्रोमियम, दोनों का फिर ध्यान नहीं आ रहा है, क्या होता है किसी को पता है? स्टेनलेस स्टील का क्रोमियम और लोहा, निक्रोम, नहीं नहीं, हाँ चार है, हाँ लिखा ध्यान आ रहा है, चार है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज और आयरन तो होगा ना, आयरन रहेगा तब तो स्टील बनेगा, है ना, आयरन भी रहेगा। और एक और कुछ रहता है, कार्बन, कार्बन, कार्बन। ठीक है, इसको मैं कल कंफर्म करके बता दूंगा, बट अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा इसका। ठीक है, ठीक है, हो गया। लोहा क्रोमियम निकेल, यस, लोहा क्रोमियम एंड निकेल, उसी को तो बोलते हैं, उसी को बोले जाते हैं नाइट्रोम, लोहा क्रोमियम निकेल। ठीक है, नाइट्रोम यही तो है, लोहा देखो यही तो बना है, N5 निकेल, Cr फॉर क्रोमियम और एक इधर है आपका आयरन। ठीक, नाइट्रोम को ही स्टेनलेस स्टील हो जाता है, निकेल, क्रोमियम और आयरन स्टेनलेस स्टील। ठीक है, और कोई डाउट हो तो क्लियर कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लोहा क्रोमियम निकेल नाइट्रोम स्टेनलेस स्टील। निकेल की जगह नहीं,
आयरन तो रहेगा ही नहीं, आयरन से ही तो स्टील बनेगा। जिंदल की फैक्ट्री में किसका फॉर्मेशन होता है? जिंदल स्टील प्लांट होता है। फर्स्ट प्रोसेसिंग क्या होता है? आयरन ओर्स जो आता है उससे क्या निकालते हैं? आयरन के जो वो निकालते हैं, अयस्क से आयरन के अयस्क से आयरन को निकाला जाता है, पिघला कर उससे फिर स्टील का फॉर्मेशन होता है, उसमें फिर मिलाया जाता है क्रोमियम और निकल। देखो ठीक है। चलिए इसमें का दो चार क्वेश्चन और लिख लीजिए, कंप्लीटली हो जाएगा ऑप्शनल के फॉर्म में, ठीक है? या फिर मैं भेज दूंगा इसको। हाँ, इसको सेंड कर दो, लिखा दो, भेज दूंगा। टाइम टाइम एक और इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। चलिए, टाका या सोल्डर एक मिस बता दो। टाका एक इंपॉर्टेंट है। टाका, टाका ये होगा टीन और सीसा, टीन और सीसा। टीन और सीसा। एल्यूमिनियम के प्रमुख खनिज, खनिज ऑक्साइड, अयस्क, ठीक। जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है। आयरन, लेड, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। आयरन, लेड, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। आयरन, लेड, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। आयरन, लेड, आयरन, लेड, मैग्नीशियम और क्या बोला मैं? एल्यूमिनियम। बताइए जल्दी। जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता। पहले बताओ, आयरन होगा कि नहीं होगा? फिर एल्यूमिनियम होगा? नहीं होगा। मैग्नीशियम, लेड होगा, ठीक। आयरन के साथ जंग लगता है, मैग्नीशियम क्लोराइड को भी जल के साथ क्रिया करेगा, L2SO4 twice H2 पीडीए, लेड होगा, ठीक है। अगला लिखेंगे, जस्तेदार लोहे की चादर। जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से सुरक्षित रहती है क्योंकि उनमें निम्नलिखित की परत चढ़ी होती है। सीसा, क्रोमियम, जिंक। जस्तेदार लोहे की चादर, जस्तेदार लोहे की चादर, उसमें जस्ता का ही तो जिंक चढ़ा हुआ है, जिंक का ही जिंक चढ़ा रहता है, तब तो उसको जस्तेदार लोहा की चादर बोल रहे हैं। उस लोहे को जंग से बचाने के लिए सुरक्षित किया जाता है उसको, जिंक है, ठीक है। अरे टाका बता दिया। हाँ? ये खाली मिस बता दिया। मोती का निर्माण मुख्य रूप से होता है, मोती का निर्माण मुख्य रूप से होता है कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। समुद्र में जो बनता है क्या, मोती मुख्य रूप से बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, उससे फॉर्मेशन है, ठीक है। चुना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। प्लास्टर ऑफ पेरिस बताई थी हम, कैल्शियम सल्फेट, हेवी हाइड्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्सलेट। हाँ, एक और लिखिए, मोनाजाइट किसका अयस्क है? मोनाजाइट
जर्मोनियम, थोरियम, टाइटेनियम और लोहा। थोरियम, थोरियम, ठीक है। निम्न में से सिल्वर या चांदी नहीं है। लुगर कास्टिक, जर्मन सिल्वर, रूबी सिल्वर, जर्मन सिल्वर। ठीक है, जर्मन सिल्वर में क्या रहता है, चांदी पाया जाता है। कल हमको पढ़ना है कार्बनिक यौगिक। ये पूरा आपका खत्म हो गया इधर मिश्र धातु। कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत आपका पूरा